सभी बच्चों को नमस्कार। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोग सामने गॉस का नियम। गॉस के नियम से पहले एक इमेजिनरी क्यूब का हम लोग फ्लक्स का बारे में जानेंगे। तो आइए इमेजिनरी क्यूब के बारे में फ्लक्स क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे देखो, ये कोई इमेजिनरी क्यूब है। पिछले लेक्चर में हम लोग सारे क्यूब के बारे में हम लोग देखे थे, माने फ्लक्स कैसे पास करता है। तो आज देखोगे आप इमेजिनरी क्यूब लिखा हो, ये देखो ध्यान से, ये क्या है इमेजिनरी क्यूब। इसके कारण देखो, ये वाला जो है साइड सेंटर है और ये वाला फेस सेंटर है और ये वाला कॉर्नर है और मिडिल सेंटर माने मेन सेंटर ये है। मेन सेंटर इसको बोलते हैं, मेन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू अब फ्लक्स कैसे पास करेगा, देखो साइड सेंटर पर कितना है, क्यू बाय 5 इक्वल टू क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद फेस सेंटर पर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और कॉर्नर पर है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखो, जैसे कोई इमेजिनरी क्यूब लोगे आप, जैसे देखो कोई इमेजिनरी क्यूब है, ये क्यूब है आपके सामने, ठीक है। देखो ध्यान से, अच्छा से बनाओ इस क्यूब को। देखो इसमें ये मेन सेंटर है, ये क्या है, मेन सेंटर है, मेन सेंटर। ये कॉर्नर है, ये क्या है, कॉर्नर है, ठीक है। और ये फेस सेंटर है, इसको बोलते हैं फेस सेंटर, और इसको बोलते हैं साइड सेंटर। क्या बोलोगे इसको, साइड सेंटर, साइड सेंटर। अब इस पर फ्लक्स कितना कितना होता है उसको समझो पहले ध्यान से। फेस सेंटर देखो पीछे दिखाता हूं आपको, देखो साइड सेंटर पर है क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो साइड सेंटर पर कितना है, 5 इक्वल टू क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कोई दिक्कत। फेस सेंटर पर कितना है, देखो फेस सेंटर पर, फेस पर है क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नीट में भी पूछता है यहाँ से, 5 इक्वल टू क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये मेन सेंटर पर होगा, माने इस पर देखो पहले, यहाँ देखो, यहाँ पर कॉर्नर पर 5 इक्वल टू है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और ये मेन सेंटर पर क्या होगा, 5 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है इसका, ठीक, मेन सेंटर का ये है, ठीक है। अब देखो, और सरफेस पर जो होगा एक कोई सरफेस से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट भी होता है एक फार्मूला, ठीक है। ये इमेजिनरी क्यूब की बात की आपने। अब देखो, अब आ रहा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है उसको समझो ध्यान से। पहले पीपीटी पर देख लो इसका, ये लिखा इसने गॉस का प्रमेय, देखो ये लिखा हुआ गॉस का प्रमेय, देखो गॉस का प्रमेय, देखो ये गॉस का प्रमेय लिखा हुआ, गॉस लॉ और गॉसेस थ्योरम, ठीक। इसको इंग्लिश में ऐसे समझो, स्टेटमेंट इसका क्या बोला, इट स्टेट्स दैट एट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन क्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, इन क्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। कौन सा सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो इसको ऐसे समझो गॉस के नियम को, ठीक। गॉस के नियम को देखो ध्यान से, अच्छा देखो क्लियर है। ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो ध्यान से, इसको हिंदी में देखो पहले। कह रहा गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है, ध्यान से देखो। गॉस की प्रमेय निर्वात होगा, ये निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ गॉसियर पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो गॉस के नियम समझिए ध्यान से पहले। ये बोला गॉस का थ्योरम या गॉस की प्रमेय, लिखा है गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करे। देखो ध्यान से सवाल, देखो बोल रहा गॉस की प्रमेय, किसकी प्रमेय, गॉस की प्रमेय या
गॉस की प्रमेय एनसीईआरटी टॉपिक है, गॉस की प्रमेय। इसको बोलोगे बेटा गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। क्लियर है? ये इंग्लिश में बोल दिया आपने। ये बोलेगा सवाल आपसे गॉस थ्योरम को लिखे एवं सिद्ध करें, तो कुछ नहीं करने का, सिंपल देखने का। देखो तो इसका स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट इसका देखो, देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स कथन होता है, कथन, कथन लिखोगे, ये कथन लिखा हुआ, ठीक है। निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में, ठीक, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली, गुजरने वाली, गुजरने वाली क्या, गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, देखो पीछे ध्यान से, कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ देख लो, लिखा है कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध माने घेरने वाले, परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब इसको ऐसे समझो, करा निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर में उपस्थित या उस बंद पृष्ठ के अंदर में या उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, अथवा दूसरा डिफिनेशन, अथवा निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान, मान उस बंद पृष्ठ के अंदर में, बंद पृष्ठ के अंदर में उपस्थित, उपस्थित कुल धनावेश का, कुल धनावेश का, धनावेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इंग्लिश में देखो, इट स्टेट्स दैट, it states that the total electric flux, electric flux, the total electric flux passing through a closed surface is 1/ε0 times of total charge enclosed by closed surface, closed surface enclosed by closed surface लिखोगे, enclosed यानी closed surface के अंदर में कितना चार्ज है, ऐसे लिखोगे। It states that the total electric flux passing through a closed surface is 1/ε0 times of total charge enclosed by closed surface, enclosed by closed surface, closed surface के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। देखो ध्यान से, अब आ जा, पहले पीछे देख लो, इसको पीछे लिखा हुआ भी इंग्लिश में भी डिफिनेशन है, देखो यहाँ पर लिखा है इनक्लोज्ड बाय लिखा हुआ बाय क्लोज्ड सरफेस। ठीक है,
इट स्टेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, ऐसे भी लिख सकते हो। या दूसरा डिफिनेशन ऐसे लिखोगे, देखो ध्यान से, पहले एक सेकंड लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो इंग्लिश में देखो, it states that the total electric flux linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by closed surface। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है ये चीजें? अब देखो ध्यान से, अब आगे आ जा जरा से, देखो गौर से। तो फाई इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने कुल विद्युत फ्लक्स किसके थ्रू बेटा? बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, कौन सी वाली? गुजरने वाली, समझो इधर ध्यान से, गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स बराबर कुल आवेश इनटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो फाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? क्यू इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है, जिसका मान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये देखो यही है। इससे जी ने भरा होगा तो आगे देखो, थोड़ा और देखो इसमें। 5 इजिकल टू आपने देखा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और देखो 5 को क्या लिखोगे बेटा आप? साइक्लिक इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए पिछले क्लास में बताए थे, ई डॉट डी ए, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखने का, 2 वेक्टर का डॉट, साइक्लिक इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेशन है, ई डी ए कॉस थीटा, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यही होता है गॉस का प्रमेय। ठीक, अब इसको सिद्ध करेंगे आप, गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना है। देखो देख लो ध्यान से, 5 बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकालने का। अब देखो गॉस के प्रमेय को सिद्ध करें, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करें, एनसीईआरटी का टॉपिक है, प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक है, गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना, देखो एनसीईआरटी का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। देखो कैसे करते हैं प्रूफ गॉस थ्योरम का। देखो एक ऐसा फिगर लोगे, गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ होता है, क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस आर है, यहाँ से एक क्रॉस सेक्शनल काटो। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल पर लंबवत बाहर की ओर, बताया था मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है एरिया वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम, ये ए लिख देगा यहाँ। ठीक, अब इसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू है, ये सेंटर है आपका। देखो गौर से, ये वाला गॉस का प्रमेय एनसीईआरटी का फिगर है, ये सामने में, ये पी पॉइंट यहाँ ले लो, सपोर्ट डेट मान लिया आपने। अब देखो बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स पहले पता करो कितना आएगा इसके अंदर में। ठीक, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, देखो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, कुल
विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो फाई इजिकल टू समेशन डेल्टा फाई लिखोगे। सिग्मा कब यूज होता है, यानी फाई के साथ सिग्मा कब यूज होता है? जब डेल्टा लगा रहता है, बताया था पिछले लेक्चर में। अब देखो समेशन ई डॉट डेल्टा ए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है, तो फाई इजिकल टू समेशन ई डेल्टा ए कॉस, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर चढ़ा हो, आगे चढ़े या पीछे चढ़े, थीटा 0 डिग्री लेने का। ठीक, तो थीटा 0 डिग्री, ये थीटा है 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, 1 डालोगे यहाँ पर, देखो तो फाई इजिकल टू क्या होगा? ई समेशन हो जाएगा। एक सेकेंड देखो, अच्छा से लिख देता हूँ, नहीं तो नहीं समझेगा, कहेगा सर घसीट दिए हैं। घसीटने का नहीं, देखो ध्यान से, तो ये देखो गौर से, फाई इजिकल टू समेशन ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर चढ़ा, थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। ठीक, और कॉस 0 कितना होता है बेटा? कॉस 0 1 होता है। ठीक है, अब देखो तो फाई इजिकल टू क्या लिखोगे? सिग्मा, समेशन है ये, इसका सिंबल का नाम क्या है? ये क्या है? समेशन है, समेशन। समेशन सिग्मा इसको बोलते हैं, जिसका मतलब जोड़ होता है, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना होता है। ठीक, समेशन ई डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा माने 0 डिग्री 1 हो जाएगा। अब देखो ये ई को बाहर करो बेटा, ई को बाहर किया, समेशन डाला डेल्टा ए। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रूफ कर रहा हूँ इसका, देखो ध्यान से, गौर से देखने का और समझने का। देखो तो फाई इजिकल टू आपने देखा ई बाहर था, समेशन डेल्टा ए। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करो, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक सेकेंड देखो, देखो आराम से लिखने का, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल समेशन ऑफ डेल्टा ए, डेल्टा 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 ए, डेल्टा ए, डेल्टा ए, ये ए होता है बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बेटा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर डालो इसको, क्या निकलता देखो, ई ए। तो फाई इजिकल टू, इससे जी नहीं हो सकता गॉस का नियम, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया, गोला का एरिया देखो, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो। ठीक, तो ये काटो, यहाँ से जितना काट सकते हो मार दो, इस सबको मार दिया। फाई इजिकल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, प्रूव्ड, यही सिद्ध हुआ गॉस का प्रमेय। ठीक है, इसका दूसरा तरीका देखो, इंटीग्रेशन मेथड से, सेकेंड मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं। ये क्लियर है? चलो देखो सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे। मेथड गॉस प्रमेय को सेकेंड मेथड से प्रूव करने का, देखो ये फिगर वही वाला चलेगा। चलो ठीक है, देखो देखो ध्यान से, चलो देखो, चलो देखो, ये वाला फिगर रहा आपके सामने, ये सेंटर है, ये चार्ज देगा यहाँ पर, चार्ज दो क्यू। अब यहाँ पर आप जो देखा था क्रॉस सेक्शनल एरिया गॉसियन पृष्ठ पर जो कटता है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये डी ए ले लो, डी ए वेक्टर। ठीक है, डी ए वेक्टर लिया आपने, ये आर है रेडियस, इसका एरिया ए हो जाएगा। अब ये पी पॉइंट लिया आपने। अब देखो इसमें क्या करने का, कुछ नहीं करने का, एनसीईआरटी का फिगर है। बंद पृष्ठ से पृष्ठ कैसे लिखा रहा, देखो बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स से निकालो। तो फाई इजिकल टू क्या होता है?
माने डी फाई लिखो, डी फाई का इंटीग्रेशन, बंद पृष्ठ के लिए साइक्लिक इंटीग्रेशन, ये फाई देगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसका देखो क्लोज इंटीग्रेशन है, ई डी ए बंद पथ के लिए है, कॉस थीटा, कॉस कितना, दोनों सेम डायरेक्शन, थीटा बताओ, दोनों सेम डायरेक्शन, थीटा 0 डिग्री, ठीक, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 कितना लेने का, 1 लेने का, ठीक है। तो देखो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए इंटू 1, डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक। अब देखो फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन बाहर आ जाता है, ये डी ए लिखेगा। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, देखो ध्यान से, गोला का यानी फाई इज इक्वल टू आपके सामने निकला ये ई डी ए, ई को तो बाहर कर दिए थे हम लोग, थी ई को बाहर लिखो, देखो पीछे बता दिया था मैंने आपको, यहाँ देखो, ये देखो बाहर निकाल दिए थे ई को, चलो ठीक है, तो बाहर ई को निकालो, ये डी ए, ये वाला था गोला का, किसका किसका जी, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन डी ए बराबर ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, वही वाला फार्मूला आ गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पढ़ लेगा इसको, समझ गया इसको, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर, ई का फॉर्मूला क्या देखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मान डालो, यहाँ पर आंसर आएगा, देखो तो फाई इक्वल टू क्या लिखेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ई का वैल्यू रखने का क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू बाय आर स्क्वायर रखा, इंटू एरिया का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर रखा। अब देखो मारो इस सबको, मार दिया, ये आर स्क्वायर से मार दिया, ठीक है, फाई इक्वल टू क्या आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉसेज लॉ है, गॉस थ्योरम। चलो समझ में आ गया, क्लियर है ये, चलो देखो समझ में आ गया ये चीजें, देखो आगे क्या है। अब यही चीजें लिखा इसने, कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, थैंक यू।